गुरु प्यारी साध संगत, बहुत शुभ घड़ी है, बहुत सुंदर समय है। बहुत समय के बाद आज इस गांव में, आपके क्षेत्र में सत्संग का आयोजन हुआ है। आज पूरे क्षेत्र के सभी प्रेमी भाई बहन यहाँ पर इस वर्ष के आखिरी पड़ाव में, जब 2024 गुजरने को है, नया वर्ष आने को है, संत हमें हर छोटी से छोटी चीज़ में क्या सिखाना चाहता है, इस बात को समझने जानने का हमें बहुत सुंदर अवसर ये मिला हुआ है। किसी भी प्रभु प्राप्त योगी को, किसी भी संत सद्गुरु को अगर आप उनके कामों से जानने की कोशिश करें, जो हमारे जीवन काल में आए हों या हमसे पहले आए हों, तो आप पाएंगे कि महापुरुषों ने हमारे इस जीवन को बड़ा मोल दिया है। हमारा ये जीवन जो हमें और आपको मिला हुआ है, ये परमात्मा की बड़ी भारी धरोहर है। समय रहते ही इस शरीर से, मन से, विवेक से हम अपने जीवन में एक सही रास्ता चुन सकते हैं। मत्स्येंद्र नाथ जी हुए, गुरु गोरखनाथ जी के गुरु, वो कहा करते थे, इस मनुष्य शरीर को, मन को, बुद्धि को, अपने मनोभाव को कैसे जीवन में सही तरीके से उपयोग करना है, ये समझना भक्ति है। आपको मनुष्य शरीर मिल गया, ये काफी नहीं है। आप किसी समाज, कुल, धर्म, संप्रदाय में जन्म ले गए, ये काफी नहीं है। आपको अपने जीवन में गुरु क्या सिखा रहा है, कैसे जीवन का आप सही रूप में लाभ उठा सकते हो, ये बात समझने का बड़ा सुंदर अवसर मिला हुआ है। इसलिए मत्स्येंद्र नाथ जी कहा करते थे, शरीर और शरीर की जितनी भी कृतियां प्रभु ने दी हैं, उसका सम्मान करना है। आपने मनुष्य शरीर पाया, इसके अंदर मन और मन के अंदर सद्बुद्धि का एक जीवन में बहुत बड़ा, उस परमात्मा का जीवन का एक बहुत बड़ा अंश आपको मिला हुआ है। आप इस मन से, बुद्धि से हर एक वो चीज करना चाहते हो जो जीवन में अच्छी होगी। अगर आपको कह दिया जाए हर एक जलती हुई चीज वो चमकदार शीतल नहीं होती, आग जली हो, आपको कहा जाए इसमें हाथ डाल दो, तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे। आप कहोगे मैंने हाथ डाल दिया, हाथ जलेगा, पीड़ा होगी, कष्ट होगी, ये समझदारी की बात नहीं है। महाराज जी कहा करते थे, जीवन का गुजरता हुआ समय, समय का मोल, मन बुद्धि का सही तरीके से उपयोग, ये संत हमें सिखाना चाहता है। तो आज के समय में, कलयुग के इस दौर में, जहां हमारा तेजी से समय हमारे हाथ से निकल रहा है, हम अपने जीवन को कैसे साकार कर सकते हैं, ये बात समझनी है। 2024 अपने आखिरी पड़ाव पर है। 2 दिन बाद लोग बड़े हर्षोल्लास से नया साल मनाएंगे। पर अगर आप गौर से देखें तो हमारी पूंजी में से 1 साल और कम हो गया। हमारे पास जो समय था उसमें से एक और कीमती वर्ष निकल गया हमारे हाथ से। समीक्षा करने का समय है, सोचने का समय है, ये जो साल जा रहा है फायदेमंद रहा या नुकसान में रहा। इस साल गुरुजी मिले, सत्संग मिला, सेवा करने के अवसर मिले, बदलाव आया या घाटे में चले गए, वही पहले जैसे तो नहीं रह गए। जहां पहले थे अगर वैसे रह गए तो हमें बहुत विचारने की जरूरत है। हमारा ये जीवन, हमारा समय कैसे हम सार्थक करेंगे। महाराज जी ने, स्वामी जी ने सारा जीवन इसी बात को समझाने का प्रयास किया। हर एक इंसान
अपने जीवन में जाग जाए, जागृति आ जाए, जिसे अपने जीवन में समय की कीमत का एहसास हो जाए, तब जाकर के भक्ति की शुरुआत होती है। तो आज हमें एक छोटी सी बात समझनी है, हम कैसे अपनी मनोवृत्ति को, मन में आ रहे बहाव को कैसे हम सही दिशा में ले जा सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में मनमुखी ना बने, मन जो हमसे करवाना चाहता है हम हर वो चीज ना करें, कैसे हम मन पर लगाम खींचें, कैसे हम गुरु की बात को मन के ऊपर रखने की कला सीख सकें। अब जब हम बात करते हैं मन से गुरु की साधना, गुरु की आराधना जीवन में करने की, तो सबसे पहले आपको अपने मन को समझना होगा। हर एक इंसान का मन अलग होता है। मेरे साथ बैठा पड़ोसी, उसके साथ बैठा कोई दूसरा व्यक्ति, सबके मन का आवेग कुछ और है। किसी को चिंता है कि उसके घर परिवार का क्या होगा, किसी को चिंता है वो पढ़ लिख जाए, किसी को चिंता है पैसे ज्यादा कैसे मिलेंगे। सबकी चिंताएं अलग अलग हैं, सबके जीवन का बहाव एक जैसा नहीं है। आपके जीवन में दूसरे क्या कर रहे हैं उससे आपका भला नहीं होगा। दूसरा अगर इंसान इस बात से दुखी है कि पैसा नहीं है और आपको पैसे की चिंता नहीं सताती है, तो उसके इलाज से आपका इलाज नहीं होगा। आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा आपका मन का बहाव क्या है, आपके मन की सबसे बड़ी इस संसार में गति क्या है, जिसकी वजह से आप गुरु की बात से जीवन नहीं जोड़ पा रहे। मैं कई बार बहुत से प्रेमी भाई बहनों को देखता हूं, अगर उनसे किसी भी साधारण चीज को कहा जाए तो सबसे पहले वो मन को देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं आज ठंड बहुत है, सत्संग चलना है, तो बहुत से लोग देखेंगे मन क्या कहता है। मन कहेगा अरे आज तो घर से बाहर निकलने में, बिस्तर से बाहर निकलने में तकलीफ होने वाली है, बाहर निकलेंगे तो कष्ट होगा। सत्संग तो रोज ही सुन लेते हैं, आजकल तो ऑनलाइन भी आ जाते हैं, आजकल तो 10 तरीके हैं सत्संग से जुड़ने के, और सत्संग में अलग ही क्या होना है, पिछले हफ्ते तो सुना था। और धीरे धीरे आप मन को कहेंगे जो तू कहता है वही सही है। हुजूर कहा करते थे ये मन सिर्फ आपको संसार की चीजों से हटाता नहीं है, ये आपके मन में हीन भावना भी भरता है, ये आपको कुंठित भावना से नीचे गिराने का भी काम करता है, ये आपको दूसरे से तुलना भी कराता है। जब हम मन की सुनने लग जाते हैं तो हम मन से बच नहीं पाते। और हुजूर कहा करते थे मन की गति की स्थिति संतों महापुरुषों ने ऐसी बताई है कि आपको जीवन में इसको संभालना बड़ा जरूरी होगा। कहा मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के चले मत चालिए, मन पलक पलक कछुओर। मन में लालच रहे, मन के अंदर ईर्ष्या द्वेष अहंकार रहे, मन के अंदर लेन देन रहे, अपेक्षाएं रहे, मन हर वक्त तुलना करता रहे, जिसको देखे उसी से अपनी नाप तौल करता रहे। सामने सत्संगी आ गया, सत्संगी से अपनी तुलना कर ली, गांव में पड़ोसी आ गया, उससे अपनी तुलना कर ली, घर में माता पिता भाई बंधु मिल गए, उनसे तुलना कर ली। मन जितना संसार में रमेगा उतना ज्यादा दुख, उतना ज्यादा इस संसार में हीन भावना पैदा करेगा। हुजूर कहा करते थे आज के समय में हमें बात समझने की जरूरत है, हमारा मन हमें नीचे गिरा रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखता हूं, आपको बात ये समझने में आसानी होगी। अभी कुछ दिन पहले मुझे कुछ भाई बहन मिले, मैंने उनसे कहा कितने वर्ष हुए नाम लिए, कहने लगे स्वामी जी से नाम लिया था, स्वामी जी से नाम लिए हुए 30-40 साल हो गए, पर फिर भी इस संसार में जब भी कोई बात कहता है तो मन में लग जाती है। अगर कोई बुरी बात कह दे तो मन में अटक जाती है, अगर कोई ताना मार दे तो ताना मन में फंस जाता है, अगर किसी ने मेरे खिलाफ बुरे वचन कह दिए, मेरे खिलाफ झूठ भी बोल दिया बाहर जा करके, तो मन में उलझन बनी रहती है कि ये मेरे बारे में झूठ बोल गया, मैं झूठा साबित हो गया।
मैं संसार में अपमानित हो गया, मैं नीचे गिर गया। जब हुजूर कहा करते थे आप अपने मन की गति को देखेंगे तो पाएंगे ये मन कुंठित भावना में घुट घुट करके अंदर ही अंदर संसार की तुलनाओं में जल रहा है। ये हमेशा हमें नीचा दिखाता है। मैं आज आपको इस नए वर्ष की शुरुआत में एक छोटी सी चीज समझाने की कोशिश करता हूं। आप अगर गुरु के चरणों में जुड़ गए तो गर्व करना सीखो। आपको अगर गुरु के साथ का सानिध्य मिल गया तो उसकी दया महक, उसकी मौज को आप देखना सीखो। तुलसी साहब ने एक बात कही है, कहा देने वाला देत है दिन रैन, तुलसीदास संचय करे तासे नीके नैन। हमें जो है उस प्रभु की दात जो 24 घंटे हो रही है वो देखने के लिए हमारी नजर अभी छोटी, अभी हमारी नजर बहुत धुंधली हो रही है। हम उस प्रभु की कृपा नहीं देख पाते, हम संशय में जीना शुरू कर देते हैं। कई बार आपने सुना होगा एक दूसरे को ये कहते हुए, मैं बहुत अभागा हूं, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूं, मुझे ही परमात्मा ने नहीं दिया, मैं ही सबसे दुखी हूं, मैं ही सबसे गरीब हूं, दरिद्र हूं। अभी एक बहन जी मेरे पास थोड़ी देर पहले आई, कहने लगी भैया जी सारे संकट मुझी पे आ गए क्या, सारे संसार के दुख मुझे मिले हुए हैं, मैं इतने समय से गुरु जी से जुड़ी हूं तो भी कष्ट नहीं जाता। हम जितना अपने आप को मन की नजर से देखेंगे, मन कहेगा तुम बहुत छोटे हो, तुम बहुत अधीन हो, तुम गरीब हो, दरिद्र हो, तुम बीमार हो, लाचार हो, तुम पे कोई दया नहीं हो रही। और जब आप इस चश्मे से, इस आईने से किसी चीज को देखना शुरू करोगे तो आपको दुनिया की हर एक चीज से ईर्ष्या होगी, दुनिया के हर एक इंसान से जलन होगी, दुनिया के हर एक इंसान में खामियां दिखाई देंगी। महाराज जी कहा करते थे अगर गुरु की शरण में आ गए हो तो गर्व करना सीखो। परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है तुम्हें, तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें दी हैं जिसकी तुम तुलना करोगे संसार में तो दुनिया के पास वो चीजें नहीं हैं आज के समय में। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए सुकरात, वो कहा करते थे अभी इसी क्षण अस्पताल में बैठा हुआ कोई आदमी वो मनी मन कामना कर रहा है, हे प्रभु मुझे आपके जैसा जीवन मिल जाए तो मैं जीवन में कुछ भी दांव पे लगाने को तैयार हूं। आपके पास 2 हाथ पैर हैं, आपके पास तन पे कपड़ा है, खाने को रोटी है, आपके पास स्नेह करने वाले 10, 20, 50 लोग हैं, आपके सुख दुख में आपके साथ टिकने वाला कोई है, आपके ऊपर माता पिता का हाथ है, आपके पास बहुत कुछ है जो बहुत से लोगों के पास नहीं है। सुकरात कहा करते थे अपनी उस परमात्मा की कृपाओं को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि कोई बैठा है जो तुम्हारे जीवन को पाने के लिए निरंतर कामना कर रहा है। हे प्रभु मैं दुखी हूं, कम से कम 2 रोटी तो मिल जाती। हे प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, पहनने को कपड़े तो मिल जाते। वो आपके जीवन की कामना कर रहा है जो जीवन आपको बहुत छोटा मालूम पड़ रहा है। हुजूर कहा करते थे संत आता है वो मन की नजर, मन का नजरिया बदलने की कोशिश करता है। कहता है पहले उस प्रभु की दात देखने वाले बनो। उस परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है तुम्हें, तुम्हारे जीवन में जो मिला है पहले उसकी कृपा के लिए हमें कृतज्ञ होना है, धन्यवादी होना है। उसने हमें सांस दी, हमें ये नहीं मालूम था हमें अगले क्षण सांस आएगी नहीं आएगी। उसने हमें सामर्थ्य दिया, हम अपनी मेहनत से खा पाते हैं, हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। उसने हमें आत्मसम्मान दिया, हमें दूसरे के सामने झुकना नहीं पड़ता। उसने हमें ऐसा परिवार दिया कि 2 लोग हमारे लिए हमेशा हमारे सुख की कामना करने के लिए, माता पिता, परिवार के निजी बहुत नज़दीकी लोग जो हमारे दुख दर्द में हमारी अच्छाई की कामना करते हैं, हमारे सुख के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए व्रत उपवास रखते हैं, हमारे लिए हमारे कष्ट में हमें सुख मिल जाए ऐसी प्रार्थनाओं में जीवन जीते हैं। अगर तुम उस परमात्मा का ये कृतज्ञ भाव देखने वाले नहीं बने, अगर तुमने अभी अपना नजरिया नहीं बदला, अगर तुमने अपना दृष्टिकोण नहीं बदला तो जीवन में उस प्रभु के साथ जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं प्रभु भक्ति उस दिन तैयार होती है जिस दिन तुम पात्र बनना शुरू करते हो, जिस दिन तुम लेने के लिए तैयार होते हो। अगर कोई पानी का स्रोत हो, तुम वहां उल्टा घड़ा रख दो,
सारा दिन वो पानी चलता रहे पर उसमें एक बूंद नहीं भरेगी, क्योंकि पात्रता का मतलब है कुछ ग्रहण करने के लिए कुछ तैयार होना, कुछ पाने के लिए उस प्रभु ने जो दे दिया है पहले उसके लिए अपना मन बना करके तैयार रहना। तो हमारे जो सामाजिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में हमें इस चीज को देखना है। आपको सुनने में लगता होगा ये हम करते हैं, पर मैं जब व्यावहारिकता में इस जीवन को देखता हूं, आप सुबह उठते हैं तो पहली चीज शिकायत निकलती है मन में कि अरे शरीर में बड़ा कष्ट है। आप सुबह उठते हैं, आप उठते ही चीजों को गलत देखते हैं, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, दूसरे से उम्मीद लगा कर बैठते हैं। घर की साफ सफाई ये करनी चाहिए थी, काम वो होने चाहिए थे, बच्चों को सम्मान करना चाहिए था। महाराज जी कहा करते थे जैसे ही उठोगे मन की गति समझ में आएगी। इसलिए हुजूर कहा करते थे सूरमा का रण में जूझना, घड़ी एक का काम, नित उठ मन से जूझना, बिन खांडे संग्राम। सत्संगी की लड़ाई दुनिया से नहीं है, सत्संगी की लड़ाई अपने मन से है, अपनी मनोवृत्ति से है। उस मन से है जो मन तुम्हें कह रहा है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे को परमात्मा ने कुछ नहीं दिया, तुम्हें गरीब बना करके संसार में भेजा। महाराज जी कहते रोज उठोगे और मन तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगा। उस वक्त शूरमा बनना, उस वक्त तुम अपनी हिम्मत से गर्व करना कि हे प्रभु तेरा शुक्र है, मैं कुछ भी नहीं सही फिर भी मुझे एक और दिन बख्शा तूने, एक और दिन दिया जीने के लिए, एक और दिन दिया अच्छे काम करने के लिए। जब आप ऐसा नजरिया बनाते हो, हुजूर कहा करते थे, तब आपको समझ में आता है वो परमात्मा आपके साथ निरंतर आपके जीवन में इतनी दात बख्शता है, इतना कुछ आपको देता है जिन चीजों की आप जीवन में संभाल नहीं कर पाओगे, जिन चीजों को संभाल कर आप नहीं रख पाओगे। तो हमारे स्वामी जी महाराज एक बात कहते हैं आपको जीवन में बहुत कुछ मिलेगा, बस आपको पात्र बनना पड़ेगा, लेने के लिए तैयार बनना पड़ेगा। मुझे अक्सर एक कथानक बड़ा सुंदर याद आता है। महाराज जी ये बात कहा करते थे, महाराज जी कहा करते थे लैला मजनू दो प्रेमी हुए। मजनू वो जो है राजकुमारी के रूप रंग उसकी याद में इतना पागल हो गया कि जिसे देखो उसी को लैला लैला कह के पुकारा करता था। गली में अगर कुत्ता आ जाता और पता चलता ये राजमहल से आया है तो उसी को ढूंढा करता था, उसी के पैर चूमा करता था कि ये मेरे प्रेमिका के घर से आया है। अब बड़ी दुनियावी मिसाल बता रहा हूं आपको, प्रेम की बड़ी साधारण सांसारिक मिसाल। महाराज जी से अध्यात्म से जोड़ा करते थे। महाराज जी कहा करते थे एक बार लैला ने एक कार्यक्रम बनाया कि वो जितने खैराती हैं मांगने वाले उन्हें दात बख्शेगी। बुलावा भेज दिया, नगर भर में ढिंडोरा पिट गया, लोग आ गए खैरात लेने के लिए, राजकुमारी आएगी, आज तो बड़ी कीमती कीमती चीजें मिलेंगी। लोग लाइन लगाकर खड़े हो गए। मजनू को भी खबर लगी, मजनू भी जाकर कतार में लग गया। जब राजकुमारी आई तो राजकुमारी ने सबको बेशकीमती चीजें दी, किसी को कपड़ा, किसी को कीमती जेवर, किसी को खाने पीने की चीजें, किसी को और कीमती चीजें, सबको देती गई। सब खुश थे, हमने नहीं उम्मीद की थी इतना मिलेगा। राजकुमारी ने जी खोल कर दिया। जब आखिरी में राजकुमारी पहुंची, मजनू खड़ा था, मजनू को देखा, उसका पात्र देखा, उसने लात मार दी। अब वो पात्र दूर गिरा, जाकर टूट गया। लोगों को बड़ा दुख हुआ, कहने लगे सबको दिया राजकुमारी ने, इस बेचारे का क्या दोष था, इसने क्या गलती की थी, इसका तो पात्र भी टूट गया। बेइज्जती हुई सो अलग, सबके सामने नाकदरी हो गई। लोग जो है हंसते थे उस पर जब लोगों ने देखा मजनू को तो मजनू और खुश था, बहुत खुशी से मगन हो गया। अब लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि हम तो इसलिए दुखी हैं कि इसकी बड़ी बेइज्जती हो गई, और जिसकी हुई वो खुश है, वो बड़ा आनंद में है। लोगों ने जाकर के मजनू से पूछा भाई तुम क्यों ऐसे हो। मजनू कहने लगा राजकुमारी जो देना चाहती थी वो दे के गई। अब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, इस बेचारे का तो पात्र भी टूट गया, इससे तो बदनामी भी हुई, इसको क्या दे गई। बहुत मिन्नत की तो मजनू कहने लगा राजकुमारी कहती है पात्र बड़ा करो, राजकुमारी कहती है कि जो तुम लेना चाहते हो वो इस छोटे से बर्तन में नहीं आएगा, बर्तन बड़ा करो।
तुम जो पाना चाहते हो उसके लिए बर्तन तैयार करो। यही बात हुजूर हमें फरमाया करते हैं। तुम उस प्रभु से जब कुछ पाना चाहते हो, तुम्हारा पात्र बड़ा होना चाहिए। तुम उससे अपने आप को जिस तरीके से उसके पास ले जाओगे उस तरीके से ही तुम्हें मिलेगा। अगर तुम कुंठित भावना में जाओगे, अगर तुम मन में खटास लेकर जाओगे, दुनिया भर के सताए जाओगे, तुम्हें लोगों की चिंता रहेगी, तुम कहोगे पड़ोसी ने मार दिया, बच्चे नहीं मानते, माता पिता नहीं सुनते, ये ऐसा वो वैसा, तुम इन्हीं दुखों से भरे हुए जाओगे, तुम्हारी समस्या बड़ी छोटी रहेगी। तुम कहोगे हे प्रभु मेरा पेट का दर्द ठीक हो जाए, बस यही मेरी समस्या है। तो जो कहा करते थे पेट की दवा 2 पैसे में आ जाती है, 2 पैसे का आराम मिल गया, तुम्हारा काम खत्म हो गया, फिर तुम क्या मांगोगे, फिर किस चीज के लिए उसके पास पहुंचोगे। तो संत आते हैं, कहते हैं हमारे जीवन में अगर हमें ये आ जाए कि हम कैसे उस प्रभु से कुछ पा सकते हैं, तो हमारी नजर बदल जाती है, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तो जब जब महापुरुष आए उन्होंने एक बात समझाने की कोशिश करी है। हम और आप इस संसार में मन के पीछे दौड़ रहे हैं। ये मन हमें कहता है ये दुख वो दुख, और हम उन्हीं दुखों में समा जाते हैं, हम उन्हीं चीज़ों में उलझ जाते हैं, हम उन्हीं चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं। पर उससे बचने का एक बड़ा आसान सा तरीका है। आपको अपने जीवन में कृतज्ञ भाव लाना शुरू करना है। जो उस प्रभु ने दिया है उस प्रभु को पहले समझना शुरू करो। उस परमात्मा ने जो कुछ दिया उसके लिए पहले उसका धन्यवाद देना शुरू करो। रोज सुबह जब तुम्हारी आंख खुले तो सबसे पहले तुम्हारे मन में शुक्र है, हे प्रभु तेरा शुक्राना है, ऐसा भाव आना चाहिए। तुम्हें इस बात के लिए कोई न कोई चीज याद आनी चाहिए जिसके लिए तुम उस दिन गर्व करो कि मेरे मालिक ने जो मुझे दिया ये मेरे क्षमता से परे था, ये मेरी ताकत से परे था, ये मैं नहीं कमा सकता था और फिर भी मुझे मिल गया। इसके लिए उस प्रभु का शुक्राना करता हूँ। तो महाराज जी कहा करते थे एक सत्संगी को नजर बदलनी पड़ जाती है। अगर आपका दृष्टिकोण नहीं बदला है, अगर आप अभी भी संसार की चिंताओं में मगन हो, अगर आप अभी ये नहीं देख पा रहे हो कि आप कितनी बड़ी धरोहर के मालिक हो, तो आपको जो बहुत बड़ी चीज मिलनी है उससे आप वंचित रह जाओगे। तो हमें आज इस समय में एक चीज समझनी है। अभी तक का जो समय गुजर गया गुजर गया, बहुत लंबा समय गुजर गया। कहा बहुत गई ये भी है, ये बहुत गई थोड़ी है बाकी ये भी बीतत जाएगी। बहुत सारा समय तो गुजर चुका है, थोड़ा सा बचा है और ये भी ऐसे ही गुजर जाएगा। अगर तुमने अपने जीवन में अपने मन की स्थिति को नहीं समझा है। स्वामी जी अक्सर एक बड़ी सुंदर घटना सुनाया करते थे। एक बार एक शिल्पकार, मूर्तिकार, वो मगन होकर के उस प्रभु को कहता है हे प्रभु तेरा और मेरा काम एक जैसा है, तू भी बुतकार मैं भी बुतकार। तूने ये मनुष्य बनाए, इंसान बनाए, और मैंने ये मंदिर मस्जिद में रखी जाने वाली मूर्तियां बनाई, मैंने यह बुत बनाए। पर मुझे एक चीज की शर्म आती है, मेरे बनाए बुत और तेरे बनाए बुत में बड़ा अंतर है। जब ये बात मगन होकर कहने लगा तो कहने लगा तेरे बनाए बुत आपस में लड़ते हैं और फिर मेरे बनाए बुत के आगे सर झुका देते हैं। मैं सोचता हूं तू बड़ा है कि मैं बड़ा हूं, तुझ में ज्यादा ताकत है कि मुझ में ज्यादा ताकत है। हुजूर कहा करते थे ऐसा न करना कि उस प्रभु की इतनी सुंदर रचना को दुनिया की छोटी चीज़ों के लिए बर्बाद करना, दुनिया की छोटी चीज़ों के लिए उस प्रभु पर गर्व मत करना। तो आपको एक चीज़ समझनी है, आज आप अपने जीवन पर, अपनी एक एक सांस पर गर्व करने वाले बने। अगर आप सड़क पर भी खड़े हो, अगर आपके पास कुछ भी ना हो, तो भी उस प्रभु पर गर्व करें। आपके जैसा जीवन अनगिनत लोगों को नहीं मिला है, आपके जैसा जीवन आप ही को मिला है। अब आप जिस दिन गर्व करोगे उस दिन प्रभु देने लगेगा, उस दिन आपको मालो माल करने लगेगा, उसी दिन से आपका जीवन पलट जाएगा, उसी दिन से आपके सही काम होने लग जाएंगे। तो पहली चीज, हमें अपने जीवन में हजारों चीजें खराब होती होंगी, उनकी चर्चा नहीं करनी है। खुद को भी नहीं कहना है एक बार को कि हमें ये चीज खराब है। आप उन तमाम चीजों में अच्छाई क्या है ये देखो, अगर खराब हुआ तो उसमें फिर अच्छा क्या है। अगर आप एक बार देखोगे, आप पाओगे आपका नजरिया बदलते ही आपके नज़ारे बदल जाएंगे, आपकी कश्ती का रुख बदलते ही आपके किनारे बदल जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा अपने जीवन में
और इस समय में अगर कुछ सीखना है तो वो ये कि आप अपने आप को बुरे वचन मत बोला करो, अपने आप को कुंठित मत किया करो, अपने आप को रोज नीचे मत दबाया करो। महाराज जी कहा करते थे, अगर आप ही अपना सम्मान नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। अगर आप ही अपने आप को ऊंचा उठाकर नहीं रखोगे तो दुनिया में कोई भी आपकी बात की कदर नहीं करेगा। आपको पहले अपने आप को थोड़ा सा सम्मान से देखना है, और इसकी शुरुआत आप तब कर सकते हो जब आपका कठिन समय चल रहा हो। महाराज जी एक बात कहा करते थे, कोई इंसान जब बारिश और तूफान में अकेला खड़ा होता है, उस वक्त कौन उसके साथ खड़ा रहेगा, इससे सच्ची दोस्ती की पहचान होगी आपकी। और जब आप ऐसे समय में देखोगे 1000 लोग साथ छोड़ जाएंगे, वो प्रभु कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। वो प्रभु, वो गुरु शक्ति हमेशा आपके अंग संग होगी। तो इस बात पर गर्व करो कि जीवन में 1000 विपत्ति आएंगी, पर मेरे गुरुदेव स्वामी जी हमेशा मेरे अंग संग हैं। मैं उनके सानिध्य से हमेशा आगे बढ़ जाऊंगा, हर एक विपत्ति से आगे निकल जाऊंगा। जब आप ऐसा मन में विश्वास रखोगे तो आप कभी अकेले नहीं होगे। आप जीवन में जहां भी होगे, आपको उस विपत्ति से निकालने वाला आपके साथ होगा। आप गुरु की कृपा से हमेशा उस दया से आगे बढ़ोगे। तो आज मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, इस साल के इस समाप्त होते हुए दिनों में अपने मन की एक ये चीज इसी साल के साथ पीछे छोड़ दो। आज के बाद मैं अपने आप को बुरी दृष्टि से नहीं देखने वाला। आज के बाद मैं कुछ भी हूं, मैं गरीब नहीं हूं। चाहे मेरे पास खाने की रोटी नहीं है, पर मेरे हृदय में, मेरे दिल में उस प्रभु का बड़ा भारी विश्वास है, उसके लिए आशा है, नेक काम, अच्छे काम करने की उमंग है। अगर आपने थोड़ा सा नजरिया बदला तो आपको चमत्कार दिखाई देंगे। तो सिर्फ इतनी बात बनाइए, अपने मन को थोड़ा गुरु के प्रेम और आस्था से भरिए, थोड़ा उसके विश्वास से भरिए, थोड़ा गर्व करना सीखिए, थोड़ा सा कंधे ऊपर करके चलना शुरू करिए। क्योंकि जिसको गुरु, वो प्रभु शक्ति कुछ दे देती है, उसके जीवन में बड़े से बड़े काम चुटकियों में बन जाते हैं। एक पल भर में सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आज सिर्फ इतनी बात मन में बसा लो और अपने आप से एक वचन करो, अपने आप से एक संकल्प लो कि दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मैं आज के बाद अपने आप को ये नहीं कहूँगा कि मैं कम हूँ, मेरे पास नहीं है, मुझे दूसरों से कम मिला है। आप हमेशा गर्व करोगे, जो भी एक अच्छी चीज़ हो उस पर गर्व करोगे, और आप जिस दिन ये संकल्प लोगे उस दिन आपके जीवन में चमत्कार होंगे। तो आज तो मैं इतनी बात कहूँगा, अपने मन का रुख बदलना है, अपने मन की गति बदलनी है। इस मन को रोज रोज धूल मट्टी में नहीं जाने देना है, इसको थोड़ा सा गुरु की आस्था विश्वास से जोड़ना है। तो इसकी शुरुआत आप करेंगे, और हर एक भाई बहन, हर एक माता पिता, हर एक भाई हमारे, वो इस विश्वास के साथ अपना जीवन जीना शुरू करें कि चाहे दुनिया में कोई आपके साथ ना खड़ा हो, पर गुरु जी हमेशा आपके साथ हैं। जहाँ कोई आपको नहीं देख रहा है, वहाँ गुरु भी आपको देख रहा है। तो आज इतनी बात जो हमें मन में बसानी है, इतनी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप इस बात को दिल में मजबूती से बसा लीजिए। हमें गर्व करना सीखना है। आप इस बात को इस वर्ष में, नए वर्ष की तरफ लेकर चलिए। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना सुंदर कार्यक्रम आपने यहाँ बनाया, इतने सुंदर कार्यक्रम में सभी सेवादार हमारे भाई बहन लगे, दूर दूर से संगत आई, सब ने बहुत अपना सहयोग दिया और इतना सुंदर कार्यक्रम आज ये हो रहा है। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। एक दो सूचनाएं मैं आपको दे दूं। अभी इस महीने का ये आखिरी सत्संग बरेली पीलीभीत प्रवास का था। अब इसके बाद आगे के कुछ कार्यक्रम लगे हैं जो अभी थोड़ी देर में आपको बताए जाएंगे, आप उनका लाभ उठा सकेंगे। अभी अगले महीने कुछ क्षेत्र में आपके प्रोग्राम लगे हैं। 16 तारीख को बिठौरा कला में एक कार्यक्रम लगा है जो आप ही के क्षेत्र के आसपास है। आप उसमें नए वर्ष में आ सकते हैं, नए वर्ष के उस मौके पर वहाँ मौजूद रह सकते हैं। उसके बाद 17 तारीख का भोजीपुरा आश्रम में सत्संग कार्यक्रम लगा होगा, 25 तारीख को पीलीभीत में, और 26 तारीख का मणिनाथ आश्रम में। तो ये कुछ कार्यक्रम तो निश्चित हैं। उसके अलावा जो गांव-गांव में प्रोग्राम है, मैं भी कहूँगा डॉक्टर साहब हुआ उनकी सूचना आपको देंगे। जो भी कार्यक्रम होंगे अभी आपको बताए जाएंगे।
अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। एक प्रार्थना के साथ हम सभी भाई बहन आज के इस सुंदर कार्यक्रम का समापन करेंगे। उसके बाद जो भी भाई बहन लंगर प्रसाद के लिए सहयोग करना चाहते हैं वो थोड़ा सा सहयोग कर देंगे ताकि सभी भाई बहन प्रेम से लंगर प्रसाद छक सके। एक छोटी सी बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अभी यहाँ से हमें थोड़ा दूर का सफ़र करना है तो हम लोग बहुत देर अब कार्यक्रम के बाद नहीं रुक पाएंगे। तो जो भी भाई बहन अभी नहीं मिल पाए हैं या जिन्हें मिलना है या जिन्होंने अपनी बात कहनी है वो सबसे पहले मिलने पर ध्यान देंगे। अभी प्रार्थना होगी, सत्संग समाप्त होगा तो सबसे पहले वो भाई बहन मिल लेंगे जिन्होंने अभी तक मिलने का समय नहीं पाया है, ताकि आपको मिलना हो जाए और जाने से पहले आप इस चीज़ से वंचित ना रहें कि आप नहीं मिल पाए। अब आज का कार्यक्रम समाप्त है। एक कार्यक्रम अभी लखनऊ में लगा है नए वर्ष का, हालांकि लखनऊ में है, विक्रम नगर स्वामी जी का आश्रम है, 1 जनवरी का। अगर कोई भी भाई बहन उधर जाने का इच्छुक है, आप लोग, आपका सहर्ष वहाँ पर स्वागत है, आप बिल्कुल बहुत खुशी से वहाँ पहुँच सकते हैं। 1 जनवरी का वो कार्यक्रम होगा लखनऊ विक्रम नगर आश्रम में। 10 बजे से वो कार्यक्रम शुरू होगा, 2 बजे तक समाप्त होगा। तो जो भी भाई बहन जाने के इच्छुक होंगे उनका स्वागत है, वो वहाँ पहुँच सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है और उस कार्यक्रम का भी लाभ उठा सकते हैं।